Hello students, welcome back to LPT's official YouTube channel. Now the admission counseling process के instructions are out and often students feel overwhelmed कि यार ये सब क्या है इतना साला. Well, in this video I will be covering everything and I'll make sure कि आपको simplest of way में ही आपको समझा पाऊँ. So ये जो admission counseling process है, it is basically the seat that you will be getting in your desired NLU, right? आपको preference list भरनी रहती है and based on that there are freeze, float and exit options. वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं. नाउ टू बिगिन विथ काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहली चीज ये है कि क्या सबके लिए इनवाइट आता है. देखो क्लैट कंसोर्शियम बेसिकली इनविटेशन सेंड करता है. क्या सबको सेंड करता है? वेल, जो नंबर ऑफ सीट्स है ऑलमोस्ट 5 टाइम्स वो जो है स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने का ट्राई करता है. नाउ हाउ टू नो वेदर और नॉट यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम क्लैट कंसोर्शियम. सो बेसिकली आपको या तो इन्वाइट आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एसएमएस आएगा, या आपका जो क्लैट पोर्टल है यानी कि जब आप लॉगिन करते हैं वहां आएगा. सो इन 3 तरीकों से आप चेक कर सकते हैं वेदर यू हैव रिसीव्ड द इनविटेशन और नॉट. अनदर थिंग इज जो हम लेटर ऑन कवर करेंगे, अगर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है देन That also means कि आप इनवाइटेड है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है 10 पेजेस के ये इंस्ट्रक्शन है, उसको समझने से पहले मैं चाह रही हूं कि आप कुछ बेसिक चीजें समझ ले. राइट नाउ टू बिगिन विथ सबसे पहली जो चीज है वो हमें ये ध्यान रखनी है. नाउ टू बिगिन विथ सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी. नाउ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स को ईमेल, एसएमएस और पोर्टल पे आ जाएगा. अब जो बहुत 2 इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है दैट जो एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस की डेट्स है वो 4 PM December 9 यानी कि आज 4 बजे से लेके December 20 10 बजे तक यू कैन रजिस्टर फॉर दैट. रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? आपको जो है रजिस्ट्रेशन फी भरनी होगी. 20 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होगी. और वो फीस क्या है वो फीस भी हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भरनी होगी प्रेफरेंस लिस्ट. ओके, नाउ व्हाट कैन बी द प्रेफरेंस लिस्ट? देखो ये है प्रेफरेंस लिस्ट. 26 एनएलयूज है और उसकी एलपीटी ने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है. सो दिस इज वन सच एग्जांपल. नाउ व्हाटएवर सूट्स यू द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, आपको लग रहा है कि ये एनएलयू में चांसेस है, ये एनएलयू में नहीं है, यू हैव टू लुक आफ्टर द कट ऑफ, यू हैव टू लुक आफ्टर द नंबर ऑफ सीट्स that particular NLU has and then you have to fill your NLU list, update your NLU list. Now एक जो चीज इस बार नई है वो ये है कि आप अपनी NLU की प्रेफरेंस लिस्ट अपडेट कर सकते हैं. सो ऑल्सो दे हैव मेंशन कि आप 15 मिनिमम 15 प्रेफरेंसेस भर सकते हैं. कैंडिडेट शुड प्रोवाइड अ मिनिमम ऑफ 15 प्रेफरेंसेस. आप ज्यादा भी देख सकते हैं. उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं. जी हाँ, अगर लिस्ट है. अब आ जाते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस आप कब माना जाएगा कि आप रजिस्टर्ड है. देखो यू हैव टू फर्स्ट मेक द पेमेंट. हाउ? क्लिक द मेक पेमेंट बटन. अगेन दे हैव क्लियरली मेंशन कि जो मेक पेमेंट बटन है सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो सेलेक्ट हुए. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ईमेल, एसएमएस या पोर्टल पे आपको दिख रहा है. और अगर मेक पेमेंट बटन दिख रहा है तो अब 20 दिसंबर को 10 बजे तक पेमेंट फी करनी है. अब 30,000 is for the general category and 20,000 is for the category belonging to ST, SC, OBC, EWS and PWD. All right. Now, after paying it, after making the payment, you have to wait till the message is popped up that is payment successful. Very important. Payments can also be made online after logging into your portal through consortium website. अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्या पेमेंट फीस रिफंडेबल है. अभी जो पेमेंट फीस दे रही है, अच्छा पेमेंट फीस भी अलग है, फिर मेरे को यूनिवर्सिटी की फीस भी अलग देनी पड़ रही है. वेल, लेट मी क्लियर ऑन दैट. जो ये आपकी फीस है, राइट, जो काउंसलिंग के लिए जो आप फीस भेज रहे हैं वो आपकी जो यूनिवर्सिटी फीस है उसके साथ लेटर ऑन एडजस्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने 30,000 पे किया एंड द अलॉटेड एनएलयू उसकी 3 लाख है. ओके, सो देन आपकी जो फाइनल फीस होगी वो 270 ही होगी. 30,000 विल बी adjusted over there. अब moving further about the admission process हम कुछ चीजें समझ लेते हैं. freeze, float and exit क्या है ये तीनों? freeze है अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगी. 5 अलॉटमेंट लिस्ट निकलती है. अभी 1 दिसंबर में निकलेगी, 2 जनवरी में निकलेगी और 2 मई में निकलेगी. जनवरी में एक लिस्ट निकली और जो एनएलयू आपको चाहिए था वो आपको मिल गया. राइट, आप कर दोगे फ्रीज. फ्रीज यानी कि यही मुझे चाहिए था और ये मुझे मिल गया एंड देन यू हैव टू मेक द पेमेंट फॉर योर डिजायर्ड एनएलयू. जो भी आपका एनएलयू है उसकी फी पे करी और आप निकल. फ्लोट, फर्स्ट लिस्ट आई, उसमें जो एनएलयू आया you are not happy with that.
सो यू कैन चूज दिस ऑप्शन, दैट इज फ्लोट। फ्लोट का मतलब है जो डिजायर्ड एनएलयू मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला है, सो आई वांट टू फ्लोट माय सीट। ऑलराइट, एग्जिट। एग्जिट का मतलब आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस। जो एनएलयू तुम मुझे दे रहे हो मुझे चाहिए ही नहीं बॉस, आई एम एग्जिटिंग। ठीक है, और कैन बी एनी अदर रीजन। ओके, नाउ कमिंग टू द एडमिशन प्रोसेस, हम ये समझ लेते हैं। अब हर स्टूडेंट जिसको एनएलयू सीट मिली है, अगेन फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेगा। फ्रीज में क्या है, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, अब उसको एक्सेप्ट कर लो, और is not interested in participating in further rounds, they may freeze the seat allocation। कि भाई पहली लिस्ट आई, इसी में मुझे ये सीट जम गई है, मैं फ्रीज कर रहा हूं। अब सिर्फ फ्रीज ऑप्शन चूज करना ही सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू फ्रीज योर सीट। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में द कैंडिडेट मस्ट पे द कंफर्मेशन फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो वो कंफर्मेशन फीस जो है एनएलयू की वो आपको पे करनी पड़ेगी। इन द फर्स्ट एक विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। अब तुमने फ्रीज कर लिया, तुमने कंफर्मेशन फी भी दे दी, तो तुम जो रिमेनिंग राउंड है उसके लिए आप नहीं एलिजिबल हो। ठीक है, अब जो कंफर्मेशन फी है ना, अगर आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में आ गई है तो आपको जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी है, रिमेंबर द एग्जांपल आई गेव यू, जो 270 अमाउंट है, यू हैव टू पे बाय May 15, अगर आपका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में आ गया। अभी तक क्लियर है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब फोर्थ और फिफ्थ राउंड की मैं बात करूं तो कंफर्मेशन फी जो है आपको अगेन टाइम दे रखा है। देखो 1, 2, 3 में आ गया तो मई तक दे देना, फोर्थ और फिफ्थ में आ रहा है फिर तुम्हें फ्रीज करना है तो आप आगे जाना। ठीक है, वो आ गई है कौन सी, जून 10। मई तक किसको फी करनी, जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आ गई, फ्रीज किया। फोर्थ और फिफ्थ में जिसने फ्रीज किया है उसको जून 10 तक फीस भरनी है। अब आ जाते हैं फ्लोट। फ्लोट मैंने समझाया, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस एनएलयू में आपको नहीं जमी वो सीट, मुझे ये एनएलयू नहीं चाहिए, तो जो है आप हायर प्रेफरेंस एनएलयू सीट देख सकते हैं। अब ये जो फ्लोट है इसमें ये चीज जाननी जरूरी कि जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है ना, आप हमेशा ऊपर फ्लोट करेंगे, आप कभी भी नीचे फ्लोट नहीं करेंगे। ऑलराइट, टू एक्सरसाइज द फ्लोट ऑप्शन इन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड or fifth round, the candidates must pay the confirmation fee within the stipulated time. Again, you have to pay the confirmation fee. अब if they are allotted a higher preference, अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो higher preference अभी भी नहीं मिला है, तो आप float कर सकते हैं। They shall move to that more preferred NLU. If move to a preferred NLU, then you cannot go back to the previous allotted NLU. For example, मेरे को मिला रायपुर, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, मुझे फ्लोट करना है क्योंकि मैंने जो है मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में लखनऊ, पंजाब, रायपुर था। आई एम वेटिंग, आई एम होपिंग कि मुझे पंजाब मिल जाए। अब मुझे पंजाब मिल गया तो अब मैं वापस रायपुर पे नहीं जा सकती। ओके, इज दैट क्लियर? आप वापस रायपुर पे नहीं जा सकते हो। इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर फ्रीज ऑप्शन इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग, तो आपको जो है यूनिवर्सिटी फी पे करनी पड़ेगी बिफोर May 14 by 5 PM। ऑलराइट, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसने फ्लोट ऑप्शन चूज किया है, देखो फ्लोट ऑप्शन फिफ्थ में खत्म। ठीक है, एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस कब एंड हो रहा है, आई शेयर्ड विथ यू कि 5 लिस्ट होती है, तो फिफ्थ वन इज द लास्ट वन, तो आपको फ्रीज ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और आपको एग्जिट होना पड़ेगा। अब who have opted for freeze option must pay the confirmation fee। ठीक है, if the candidate is allocated a seat of highest NLU as per his preference list, आपको फ्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, जब ये आपकी फिफ्थ काउंसलिंग चल रही है। The float option shall not be available to migrate to a seat। I mentioned earlier, हमेशा प्रेफ्लोट अपवर्ड्स होगा, कभी भी डाउनवर्ड्स नहीं होगा। So you cannot migrate to a seat lower। Now फ्लोट ऑप्शन फिफ्थ में नहीं होगा, फिफ्थ में जो सीट मिल गई वही है, या तो फ्रीज हो जाओ या एग्जिट हो जाओ, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। कि जो फ्लोट ऑप्शन है सिर्फ फोर्थ राउंड तक ही है, सेकेंड लास्ट राउंड जो फिफ्थ राउंड है उसमें नहीं मिलेगा आपको। एंड कैंडिडेट्स दे हैव टू ईदर फ्रीज या एग्जिट, या तो तुम फ्रीज कर लोगे, ठीक है बॉस मुझे रायपुर मिल रहा है मैं रायपुर ही रखूंगा, और तुम रायपुर नहीं चाहिए एग्जिट हो जाओ। ओके, अब आ जाता है एग्जिट ऑप्शन। If at any time after completing the registration process, कैंडिडेट को लग रहा है मुझे काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं पार्ट लेना है, ठीक है, they may choose to exit the process। अब तुमने फ्लोट या फ्रीज ऑप्शन चूज किया है एग्जिट से पहले, तो जो भी सीट तुम्हें अलोकेट हुई है वो किसी और को रीअलोकेट हो जाएगी। ठीक है,
No candidate will be allowed a seat after choosing the exact option. So you have to be very mindful while deciding the option. Okay. Now अब जिसने registration process complete कर दिया है, सीट भी allot हो गई है, कब किन केसेस में वो जो है उससे उसकी सीट ले ली जाएगी, तो वो इधर लेट डाउन है 2.5 में। 2.5 क्या बोल रहा है कि जो भी ऑप्शंस है एग्जिट ऑप्शन से रिलेटेड, कब तुम्हें एग्जिट करना है, नहीं, अगर तुमने ये ऑप्शंस नहीं माने तो आपको जो है नॉट इंटरेस्टेड करार दिया जाएगा, यानी कि आपको एग्जिट ऑप्शन दे दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट आपका जो कैंडिडेचर है विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। आप जो है करंटली अलोकेटेड सीट भी लूज कर देंगे इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेस से नेम भी रिमूव हो जाएगा और सब्सिक्वेंट लिस्ट में भी नहीं करोगे, आप माने नहीं जाओगे। अब आ जाते हैं हम राउंड्स ऑफ एडमिशन काउंसलिंग पे। देयर विल बी 5 राउंड्स, आई ऑलरेडी स्टेटेड। दिसंबर में 1 है, 2 जनवरी में है एंड रिमेनिंग 2 है मई में। इफ a candidate is not allotted a seat in a given round, they are requested to wait for the next round of counseling. ठीक है, 5 लिस्ट है, हम हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते हैं wait till 5 list. The 4th and 5th round of admission counseling shall be conducted in the month of May, और जो उसकी वैकेंसीज आएगी they remain vacant after May. All available seats आपको जो है नेक्स्ट कैंडिडेट्स को अवेल कर दी जाएगी। अब ये पॉइंट क्या बोलता है कि जैसे 5th राउंड हो जाता है एंड स्टिल कोई सीट्स बचती है तो उसकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो जो भी मेंबर एनएलयूज है ना, 26 एनएलयूज हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को एडमिट करेंगे टू फिल द रिमेनिंग वेकेंट सीट्स। अब आ जाते हैं रिफंड। रिफंड क्या बोल रहा है? इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट अलोकेटेड अ सीट एट द एंड ऑफ द 5th राउंड बाय द कंसोर्शियम, ठीक है, आपने पार्ट लिया, आपको पांचों लिस्ट में कोई सीट नहीं मिली और ना ही आपने फ्रीज फ्लोट ऑप्शन को चूज किया है और एग्जिट हो गए हो, देन जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी है विल बी रिफंडेड। यस, आपको सीट नहीं मिली है, यू विल बी रिफंडेड, डू नॉट वरी। ऑलराइट, नाउ वेयर अ कैंडिडेट हैज बीन अलोकेटेड अ सीट एंड हैज चूजन अ फ्लोट फ्रीज ऑप्शन और फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, डिजायर्ड एनएलयू नहीं मिला बॉस, मैंने एग्जिट कर लिया, द fees, registration fee will be refunded in full if the exit option is exercised. So you have to be again very mindful कि May 24 से पहले आप exit option कर लो, नहीं तो और आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5,000 if exercise after 1 PM, और अगर 1 PM के बाद यानी कि May 24 1 बजे के बाद तुमने किया तो 20,000 या 30,000 में से 5,000 रुपए आपके कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है अभी तक? Where a candidate is allocated a seat for the first time in the 5th round of counseling and the candidate chooses to exit or fails to complete the admission at the NLU by paying their fees, there भी आपकी जो है full में refund हो जाएगी। If a candidate is found ineligible, this is a very important point, अगर आप किसी भी NLU के द्वारा ineligible करार दिए जाते हो, then an amount of rupees 5,000 will be deducted and the remaining counseling registration fee will be refunded. ठीक है, इनएलिजिबल यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने बोले मेरे पास है, आप नहीं प्रूव कर पाए, उन केसेस में जो है आपके 5,000 रुपए कट कर दिए जाएंगे। ऑल राइट, नाउ कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? वेल, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आपके 10th 12th की मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड, देन इफ यू बिलोंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज कैटेगरीज लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, डोमिसाइल या कोई भी ये दूसरे वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो भी जो है आपको इनके डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, सबमिट करने होंगे। उसके अलावा जो है आपको अगेन फी पेमेंट तो करनी ही होगी। अब क्विकली एक बार हम कैलेंडर पे देख लेते हैं, इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि आज से तो जो है 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। पहली अलॉटमेंट लिस्ट 26 को आएगी, ठीक है। फिर अब 26 को जब लिस्ट आई, पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन फी टू कंसोर्शियम फॉर फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शंस, ठीक है, मुझे फ्रीज करना है, मुझे फ्लोट करना है, तो मेरे को पे करना पड़ेगा जनवरी 4 तक। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में ही जो मुझे एनएलयू चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तो यू हैव टू पे द फी ऑफ योर डिजायर्ड एनएलयू, ओके। और ये हर लिस्ट में होगा, बट मुझे नहीं समझ में आया, मुझे फ्लोट करना है, तो आपने फ्लोट करना है तो आप क्या करेंगे? सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जनवरी 10 से। पब्लिक जब लिस्ट अलॉट होती है आपको, तो आप देख लो मुझे एनएलयू जम रहा है नहीं जम रहा है, फ्लोट करो। ऑलराइट, और ये आप कब तक कर सकते हैं? 5 लिस्ट तक आप ये फ्लोट कर सकते हैं और ये चलता रहेगा। ऑलराइट, ये पूरा आपका सीन चलता रहेगा 5 तक। तो सबसे पहले दिसंबर 6 को आएगी, सेकंड आएगी आपकी जनवरी 10 को, फिर थर्ड आएगी जनवरी 24 को। ऑलराइट, फिर May 14 को आपको चूज करना होगा क्योंकि 4th आ जाएगी May 20 को।
अब जो है लास्टली फाइनल, 5th एंड फाइनल विल बी ऑन May 29। तो जो भी NLU मिल रहा है पक्का करना है, 1 जून तक अपनी फीस भर दो, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आ रही है, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।